नहीं ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का इंग्लिश लिटरेचर बुक में सप्लीमेंट्री बुक जो है इंग्लिश का, जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, है ना। और ये जो बुक है एनसीईआरटी का बुक है, और जो है ना पूरा इंडिया में सीबीएसई बोर्ड के लिए और स्पेशली जैक बोर्ड के लिए और अदर स्टेट बोर्ड के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फुटप्रिंट विदाउट फुट का पहला चैप्टर, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। क्या नाम है बच्चों? सर्जरी। सो कैन वी स्टार्ट? अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ का माने होता है जीत। क्या होता है? जीत। और सर्जरी का मतलब क्या होता है? इलाज होता है। क्या होता है ना? ऑपरेशन करके चीर फाड़ जो करते हैं, है ना, यानी कि, है ना, ये इलाज में जीत। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ट्रेलर है। ट्रिकी या स्मॉल डॉग। इस स्टोरी में ट्रिकी एक कैरेक्टर है जो छोटा सा कुत्ता है, इज पेम्पर्ड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जिसको जो है ना उसका बहुत अमीर मालकिन जो है बहुत लाड़ प्यार से पाली थी। सी ओवरफीड हिम एंड ही फॉल्स सीरियसली इल। वो जो है उसको बहुत ज़्यादा खिला दी थी मालकिन, है ना, और जो है वो जो कुत्ता है वो बीमार पड़ गया था। डज द वेटनरी सर्जन परफॉर्म एन ऑपरेशन, है ना। वेटनरी सर्जन माने क्या होता है? जानवर का डॉक्टर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो बोला क्या जानवर का डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, मतलब चीर फाड़ करेगा या नहीं, जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? स्टोरी पढ़ना होगा। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता, है ना, कुत्ता का बीमारी ठीक होगा? तो जानने के लिए, है ना, हम लोग को पूरा का पूरा एपिसोड स्टोरी का पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और अपनी मालकिन के साथ ट्रिकी को क्या हुआ? रोड पर पाया। विथ हिज मिस्ट्रेस, है ना, मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। अच्छा, इसमें कौन है? नरेटर जो है ना, राइटर है। नरेटर कौन है? खुद राइटर है। राइटर नरेट किया जेम्स हैरियट। राइटर का नाम क्या है? जेम्स हैरियट। माने ये कहानी खुद जो है ना, डॉक्टर जो है वो जो इलाज करेगा वो खुद बता रहा, जेम्स हैरियट, है ना। यानी कि देखा जाए तो वो उसका ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है, मैंने रियल स्टोरी। आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। तो ये जो कुत्ता जो है ना बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विथ ए लेग ईच कॉर्नर। ऐसा लग रहा ना कि गोश्त का फूला हुआ टुकड़ा है जिसका चारों तरफ एक एक ठो टंगड़ी, है ना, फंसा के रखा है। हिज आइज ब्लड शॉर्ट एंड र्यूमी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जो। उसकी आंखें खून की तरह लाल और कीचड़ जैसे हो गया था। उसने सीधे आगे देखा और उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकला हुआ था। किसका? कुत्ता का क्या नाम है बच्चों? ट्रिकी। ट्रिकी। मिसेस पम्फ्री हैस्टेन टू एक्सप्लेन। तो ये जो है कुत्ता का जो मालकिन है कौन है? मिसेस पम्फ्री है ना, पम्फ्री। हैस्टेन टू एक्सप्लेन, एकदम जल्दी से, एकदम स्पीड से समझाने गई, है ना। क्या समझा रही? ही वॉज सो लिस्टलेस, माने इतना ढीला ढाला हो गया। इसको बता रहा मिस्टर हैरियट को, जो कहानी लिखा है ना, मिस्टर हैरियट। और मिस्टर हैरियट जो कहानी लिखा वो क्या है? वो वेटनरी डॉक्टर है, जानवर का डॉक्टर है। और कहानी को नरेट कौन कर रहा? वो खुद डॉक्टर, ठीक है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। तो मिसेस पेम्फ्री बोलती है ना, डॉक्टर साहब को, कि ऐसा लगता है कि उसका कोई भी शरीर में एनर्जी नहीं बचा। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, है ना, शायद उसको मेल न्यूट्रिशन माने खाने पीने का कमी हो गया। कौन बोल रही है? मिसेस पेम्फ्री। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए बोला, माने होता ना कि सुबह का भोजन हो गया, दोपहर का, रात का, बोला दो खाने का जो मील है उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा भी खाने दे रहे, जैसे सम माल्ट दे रहे, है ना, कुत्ता का स्पेशली हॉर्लिक्स जैसे रहता है। एंड कॉड लीवर ऑयल दे रहे, है ना, महंगा वाला मछली का तेल रहता है वो दे रहे। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स
एट नाइट, और रात में 1 कटोरा हॉर्लिक्स दे रहे टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसको अच्छा नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, ये ज़्यादा तो नहीं है ना, मिसेस पेम्फ्री बोल रही है ना। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर साहब बोले अच्छा हम आपको मीठा चीज़ खाने मना किए थे, क्या आप उसको कंट्रोल किए? ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर बच्चे, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, इधर ध्यान दें। तो बोला ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ हाँ बोला थोड़ा कंट्रोल किए थे, बट ही सीम टू बी सो वेक, लेकिन वो बेचारा इतना कमज़ोर हो गया था, आई हैड टू रिलेंट, लेकिन हमको क्या करना पड़ा है ना, कुछ मीठा देना पड़ा उसको। ही डज लव क्रीम केक्स, वो जो है क्रीम केक्स उसको बहुत पसंद है, एंड चॉकलेट्स भी बहुत पसंद है। आई कांट बियर सो टू रिफ्यूज हिम, तो हम उसको मना नहीं कर रहे है ना, मेरा बच्चा मेरा लल्ला है वो, है ना, इसका अपना औलाद नहीं था मिसेस पेम्फ्री का, ठीक है, तो वो क्या था, एक अपना औलाद से बढ़कर था, वो बच्चा से बढ़कर था। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, बोला मैंने छोटे से कुत्ते को दोबारा देखा, दैट वॉज द ट्रबल, यही परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का है ना एकमात्र गलती क्या था, उसका लालच, क्या था उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, मैंने उसको कुछ भी खाने का तो कभी मना नहीं करता था, भले पेट उसका पूरा भरा हुआ। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे, वो मैंने कभी भी खाने का भोजन दो उसको, मैंने किसी भी घंटा में वो खा लेगा, भूख नहीं लेकिन खा लेगा, ठीक है। और नाइट, दिन में दो या रात में दो, किसी भी टाइम वो हर घंटा खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्फ्री हैजेंट मेंशन, और हम हैरान थे कि मिसेस पेम्फ्री जो ना बहुत सारा चीज़ बता ही नहीं थी कि क्या क्या खाते है ना, कुत्ता को खाने दिया जाता है ना। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको है ना एक्सरसाइज करा रहे, रेगुलर एक्सरसाइज करा रहे, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, हाँ वो थोड़ा सा सुबह में मेरे साथ पैदल चल लेता है कुत्ता जो है। बट हॉडकिन द गार्डन, लेकिन जो हम मेरा माली जो है ना हॉडकिन, हैज़ बीन ड्राउन विथ लम्बेगो, उसको गठिया की बीमारी हो गई, घुटना में दर्द है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो जो है ना रिंग वाला गेम कुछ दिन से पूरा बंद है कुत्ता का। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, मैंने कठोरता दिखाने की चेष्टा की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरी सुनिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फुट राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, बुरा अगर आप उसको जो है ना आप उसका खाने पीने का सामान अगर कम नहीं कीजिएगा और उसको रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कराइएगा, किसको, कुत्ता को, है ना, तो वो सच में बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल को सख्त करना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डीट, और उसको जो है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है ना, डीट माने आहार होता है ना, भोजन देना पड़ेगा, है ना। आप लोग सुने हैं कि कुछ कुछ अभिनेत्री हीरोइन जो डाइटिंग करती है, मतलब क्या होता है कि जानबूझ के कम खाती है ना, स्लिम और ब्यूटीफुल दिखे। मिसेस पेम्फ्री रंग हर हैंड्स, तो मिसेस पेम्फ्री क्या हुआ, अपना हाथ थोड़ा मली। ओ आई विल मिस्टर है, अच्छा अच्छा मिस्टर हैरियट, है ना, मैं करूँगी मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट कौन है, डॉक्टर साहब है ना, नरेटर है ये कहानी लिखने वाला। आई एम श्योर यू आर राइट, है ना, मुझे पक्का विश्वास है कि आप सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, है ना, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सी सेट ऑफ, वो बैठ गई, मिसेस पेम्फ्री बैठ गई, हेड डाउन, सिर नीचे के, अलोंग द रोड के तरफ, एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीमी इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मानो उसने तुरंत व्यायाम और उसको खुराक जो है ना कम करने का मैंने एकदम डिसीजन ले लिया है। मिसेस पेम्फ्री थोड़ा क्या होगा, दुखी मन से, उदास मन से वो सिर झुका के चली गई। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्राउंड कंसर्न, तो राइटर बोला कि मैंने बढ़ती चिंता के साथ उसको जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीटेड कोट, वो जो है ना छोटा सा कोट पहना हुआ था, एकदम स्पेशल कोट, महंगा वाला, कुत्ता जो है ना, तो बोला वो अपना कोट में क्या हो रहा था, लड़खड़ा के चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसका पता है पूरा का पूरा वार्डरोब था घर में उसका, मैंने पूरा अलमारी था, खूबसूरत कोट से पूरा भरा हुआ था, ठीक है। इंसान से अच्छा किस्मत है कि कम है, इंसान से अच्छा किस्मत है ना, किसका, ट्रिकी का।
फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। और क्या है उस अलमारी में, और भी है, माने ये ठंडा का मौसम के लिए अलग सा कोट है और बरसात के लिए अलग कोट है। बात समझे जैसे भीगने वाला जो रेन कोट टाइप। ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। वो मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, अपना काठी के भार से दबा झुका हुआ। बात समझे, वो पूरा बहुत ज़्यादा खा लिया ना, मतलब बस है तो बीमार पड़ गया, एक्सरसाइज भी नहीं किया एकदम। बस है मैंने पोल्ट्री मुर्गी जैसे हो गया। कैसे हो गया? ठीक है। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फ्री। मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब मिसेस पेम्फ्री मुझे ट्रिकी की मौत का समाचार देगी, है ना। इस तरह रहा तो ट्रिकी का क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। तो जैसा कि उम्मीद था कुछ ही दिन में क्या हो गया, डॉक्टर साहब चल गया था, मतलब है ना। और मिसेस पेम्फ्री ट्रिकी के साथ क्या हुआ, एक्सरसाइज वाला बात हो के क्या हो गया, अपने घर में रुक गया। ठीक है, तो ये जैसा उम्मीद किया था वैसा मिसेस पेम्फ्री की तरफ से कॉल आ गया। मिसेस पेम्फ्री वॉज डिस्ट्राउट। मिसेस पेम्फ्री बहुत चिंतित थी, मतलब बहुत दुखी थी। ठीक है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन इज फेवरेट डिश। यहाँ की अपना फेवरेट डिश भी मना कर दे रहा था। एंड बिसाइड, इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और बहुत बार वॉमिटिंग कर रहा था। वॉमिटिंग का मैंने उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। और जो है ना अपना ढेर सारा टाइम जो है एक जो है ना मैंने कपड़ा में बिता दिया। ठीक है, वो पुराना है ना फटा छिटा कपड़ा था। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। और ये था ना इसको ये थोड़ा सा भी चलना पसंद नहीं करता था कुत्ता जो है ना ट्रिकी। एंड डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग। और कुछ भी करने उसको मन नहीं करता था। किसको बच्चों? ट्रिकी को। समझ में आ रहा सबको? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो बोला है ना, इसको तो कॉल आ गया कि आइए, है ना। ये जो ट्रिकी जो है बहुत है ना सीरियसली बीमार हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना रास्ता में है ना इसका कार चल रहा, तो ये रास्ते में एडवांस में प्लान बना लिया। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। और अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो उसको उसका घर से मैंने निकाल के कोई दूसरा जगह ले जाना होगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो जाके मिसेस पेम्फ्री को बोला, मालकिन को बोला कि आपका कुत्ता का जो है ना मेरे यहाँ जो वेटनरी डॉक्टर का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर ही हॉस्पिटलाइज करना होगा। फोर्टनाइट मैंने होता 15 दिन। क्या होता? 15 दिन। पाक्षिक बोलते इसको ना। तो 15 दिन के लिए क्या होगा, मेरा ऑब्जर्वेशन में, मेरा देख रेख में इसको रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुन। अरे मतलब ये सुन के जो है ना वो बेचारी मिसेस पेम्फ्री जो ना ऐसा लग रहा कि वो बेहोश हो जाएगा, मतलब ऐसा लगा दांत लग जाएगा, चम्मच निकालो। ठीक है, इतना दुखी हो गई, ऐसा लग रहा है वो सुन पड़ जा रहा अभी या कभी बेहोश होकर गिर जाएगी। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो सोचती थी कि यदि हर दिन ट्रिकी उसको नहीं देखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा। तो इसका मालकिन सोचती कि ट्रिकी अगर हमको नहीं देखेगा, वो कुत्ता हमको नहीं देखेगा तो बेचारा जो है ना वो जो है दुख से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बट आई टूक ए फर्म लाइन। लेकिन डॉक्टर साहब क्या बोल रहा, नहीं हम ये जो है ना एक कड़ा डिसीजन लिए। ट्रिकी वॉज वेरी इल। ट्रिकी बहुत बीमार है एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और उसको बचाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता जो यही है। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और हम तो चाहते हैं, सचमुच में चाहते हैं कि इसको बिना लेट किए मतलब ये काम शुरू करना चाहिए, ट्रिकी को ले जाना चाहिए मेरे साथ। फॉलोड बाई मिसेस पेम्फ्री स्वेलिंग। और मिसेस पेम्फ्री भी थोड़ा सा क्या हो रहा, धीरे धीरे रो रही है, करा रही है दुख से, है ना। माइंड कॉन्सेंट्रेट करिए इधर, आई कॉन्टेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? यस नो? आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग राफ्ट इन ए ब्लैंकेट। अब क्या हुआ, ये अपने वो कुत्ता को डॉक्टर साहब क्या हुआ एक ब्लैंकेट में है ना यानी कि चादर में लपेट लिया और अपने कार की तरफ जा रहा। द इंटायर स्टाफ वॉज राउंड रस्ट एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंग्स दिस
हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सफ़र बाउल। ओह माय गॉड। ठीक है, तो जानते हैं ट्रिकी जो बहुत अमीर घर से था ना, तो उसका घर में बहुत सारा नौकर चाकर था, बहुत सारी नौकरानी थी, है ना। तो पूरा का पूरा स्टाफ, पूरा नौकरानी जो है ना, सब दौड़ दौड़ के जो है ना उसका सामान लाने लगा। कोई दिन का बेड ला रहा, उसका दिन का स्पेशल अलग बेड था, है ना। रात का अलग बेड था, कोई रात का बेड ला रहा। फेवरेट कुशंस, उसका कुशंस बने नहीं, छोटा छोटा जो तकिया होता है सोफा में लगा रहता, उसका फेवरेट कुशंस कोई ला रहा। कोई उसका खिलौना ला रहा, कोई रबर वाला रिंग से नहीं कुत्ता खेलता है वो ला रहा। ब्रेकफास्ट वाला, है ना, उसका अलग से बहुत महंगा वाला चांदी का नहीं रहता है ना। तो ये नाश्ता का कटोरा अलग से था, उसको लाया। लंच का कटोरा अलग था, ठीक है। और सफ़र बाउल, सफ़र मैंने रात का भोजन, है ना, उसका कटोरा अलग था, उस सबको ले गए। ठीक है, आ रहा समझ में बच्चों। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, हमको लग रहा था कि मेरा कार में इतना सामान अटेगा नहीं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव, इसलिए हम गाड़ी पूरा स्टार्ट कर दी। वो लोग सामान लेते आ रहा, तो क्या करें, है ना, स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड टू ड्राइव आउट एज आई मूव अप, जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट किए, मिसेस पेम्फ्री विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पेम्फ्री क्या हुआ, है ना, थोड़ा भयानक टाइप का रोने लगी, उदासी वाला। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और क्या होता, उसके हाथ में ढेर सारा कोट था कुत्ता का, उसको, है ना, कार का खिड़की से इसे फेंक दिया, कार के अंदर चला गया। आई लुक इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, बोला हम जो है ना, मैंने गाड़ी को टर्निंग लेने से पहले आईना में देखे। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, उसका घर में जितना स्टाफ था, नौकरानी था, है ना, सब रो रहा था। और सबसे ज़्यादा कौन रो रही थी, मिसेस पेम्फ्री। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। शांत रहे बच्चों, साइलेंट। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. मैंने रोड के बाहर आकर मैंने उस बेचारे कुत्ते को देखा जो मेरे पास की सीट पर हाँफता हुआ बैठा था। मैंने उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन बेचारा, मैंने कहा तुम्हारे अंदर अब कुछ भी बाकी नहीं है, पर मैं इसका, है ना, इलाज जानता हूँ, है ना। ये कुत्ता को मन ही मन बोल रहा है। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, शांत रहें। तो बोला सर्जरी माने जहाँ पर ही हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता, द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, तो बोला जो है ना घरेलू कुत्ता वहाँ बहुत था। ये अपना होता ना, कोई जगह था इसका, क्लिनिक टाइप का, हॉस्पिटल टाइप का था, जानवर का डॉक्टर वाला। तो क्या बोला कि वहाँ जैसे गए तो आवारा जो है ना, आवारा कुत्ता होता या वहाँ का जो कुत्ता है लोकल डॉग, उन लोग इसको घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, शांत रहे, बातचीत नहीं करो। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी क्या हुआ, नीचे देखने लगा, नॉइजी पैक विद डल आइज, उसका आँख क्या होता, ये डल हो गया था, मतलब सुस्त हो गया था। When put down, lay motionless on the carpet. जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वह गलीचे पर, है ना, लेट गया, माने जो कारपेट था ज़मीन में बिछा हुआ था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, तो दूसरा कुत्ता जो है ना, उसको कुछ देर जो है, वहाँ का जो लोकल कुत्ता था उसको कुछ देर मैंने अपना नाक से सूंघा, ठीक है। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, तो कुत्ता लोग क्या डिसाइड किया कि अरे इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इग्नोर करके फिर अपना काम में लग गया, अपना खेल कूद में लग गया। ये सारा कुत्ता उसी का था, मैंने किसका, डॉक्टर साहब का। आई मेड आप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स, तो उसको बोला एक लूज मैंने ढीला बॉक्स में बोला एक ठो गरम गरम ये बना दिए, बेड बिस्तर बना दिए, है ना, मैंने बेड लगा दिए, बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स विल, तो जहाँ बाकी कुत्ता सोता था उसी का बगल में इसका बेड लगा दिया, है ना। फॉर 2 days आई केप एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक बोला उसमें ध्यान देते रहे।
गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी वाटर, उसको कुछ भी खाने का नहीं दिया 2 दिन तक। क्या दिया है ना, प्लेंटी वाटर, मतलब ढेर सारा पानी दिया सिर्फ पीने के लिए। ठीक है, आ रहा समझ में। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, मैंने दूसरे दिन के आखिर में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हार्ड द डॉग्स इन द यार्ड। तो बोला दूसरा दिन जो है ना, आसपास का चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा वो कुत्ता, यानी कि ट्रिकी। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर। हाँ, तीसरा दिन क्या हो गया, व्हेन ही हार्ड द डॉग्स इन द, तीसरा दिन थोड़ा थोड़ा आवाज़ निकालने लगा। बात समझे ना। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया और तुरंत उसे जॉय, माने दूसरा कुत्ता का नाम है जॉय, और उसके दोस्तों ने घेर लिया। ठीक है, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टेड हिम, उसको क्या हुआ, उसको उलट पुलट के देखने लगा, इन लोग चेकिंग करने लगा, अरे ये थोड़ा सा अलग है, मतलब मुलायम है। द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, है ना। फिर कुत्ता सब क्या हो गया, वहाँ से बढ़ के गार्डन में आ गया। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, है ना, ये थोड़ा मैंने धीरे धीरे लुढ़कते हुए गया क्योंकि बॉडी इसका अभी भी बहुत मोटा था। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, बोरा जो कुत्ता लोगों का खाने का टाइम में बोरा हम प्रेजेंट थे। आई वॉच वाइल त्रिस्तान स्लोप द फूड इन टू द बाउल्स, बोरा हम देख रहे थे जब त्रिस्तान, मैंने इसका स्टाफ है, त्रिस्तान जो है स्लोप फूड इन टू द बाउल्स, वो जो है सब कुत्ता का कटोरा में क्या दे रहा था, है ना, फूड खाना दे रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉग्स रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो जब भी खाना डालता था ना तो सब कुत्ता में कंपटीशन हो जाता था, होड़ लग जाता था, हम खाएंगे, छीना झपटी होने लगता। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था कि अगर हम पीछे रह गए तो फिर क्या होगा कि जो खाना लास्ट में बचेगा उसमें भी कंपटीशन करना पड़ेगा और पेट भी नहीं भरेगा। समझ में आ रहा बच्चों? यस नो? व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब वो लोग ख़त्म कर लिए, ट्रिकी टू के वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स। ट्रिकी क्या हो गया, वो जो चमकता हुआ कटोरा है ना, उधर थोड़ा मैंने चहलकदमी करने लगा। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और एक दो कटोरा को वो, है ना, जीभ से चाटने लगता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट ऑफ फॉर हिम, तो इस दिन ख़त्म हो गया। अगला दिन जो है ना, इसके लिए एक ठो अलग से कटोरा रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और हम ये देख के खुश हो गए कि ये भी जो है ना खाना में मैंने इंटरेस्ट ले रहा है ना, ये भी थोड़ा, है ना, चहलकदमी करो, दौड़ धूप करो बाकी कुत्तों के जैसे। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, इस तरह से उसका जो है ना, जो उसका वो जो बीमार था उसका तबीयत जो है, उस कुत्ता का जो बीमारी है ठीक होते गया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। ठीक है, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग, वो दिन भर जो है बाकी कुत्तों के साथ दौड़ते रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग, तो मैंने उन लोगों का भी जैसे दोस्त टाइप का मान लिया, उन लोगों के साथ दौड़ने लगता है। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्कास्ट एवरी फ्यू मिनट्स। उसने हर मिनट अपने हाथ पैरों के नीचे पड़ने और कुचले जाने का उसको बहुत खुशी महसूस होने लगा, बात समझे, बाकी कुत्ता के साथ। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, तो वो जो कुत्ता का गैंग है अब ये भी मेंबर बन गया, मतलब सब उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सेगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रेड्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। एक रेशम जैसे मुलायम छोटा सा कुत्ता
रुच्छ रोएदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गए। भोजन के समय वो अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ने लगा और रात को पुराने मुर्गी घर में चूहा का शिकार करने लगा, है ना। तो बाकी कुत्ता भी करता था, तो ये भी रात में क्या होगा, चूहा का शिकार करने लगता। समझ में आ रहा है बच्चों? द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस्टर पेम्फ्री। ऑल द वाइल मिसेस पेम्फ्री हैव्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड। और जो है ना, अभी तो मैंने 15 दिन के लिए लाया गया कुत्ता को, ठीक है, और उधर अपना घर में मिसेस पेम्फ्री जो है ना बहुत, है ना, टेंशन में, बहुत चिंता में है, ठीक है। रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। और जो ना एक दिन में जो है ना दर्जनों भर फ़ोन करती थी, और समझे, मिसेस पेम्फ्री, है ना, लेटेस्ट बुलेटिन माने लेटेस्ट खबर सुनने की कि अभी कैसा है, अभी कैसा है। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct cot one according to the other। ये क्या सवाल पूछती थी कि उसका कुशन डेली चेंज होता कि नहीं, है ना, सोफा वाला आरामदायक जो तकिया होता है, और रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर, पूरा मौसम के हिसाब से उसको सही कोट पहनाते कि नहीं, ये सवाल पूछता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट, तो इसको इग्नोर कर देता था। ये ऐसा कुछ था, कुछ नहीं ना, जैसे वहाँ का लोकल जो कुत्ता था वैसे ही इसके ट्रीट किया, कोई स्पेशल नहीं, है ना। और उसी में वो क्या हो रहा, ठीक हो रहा। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फिलो वाज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन जब उसको फ़ोन में बता दिया कि आपका जो कुत्ता है खतरे से बाहर है, एंड कन्वेल्सिंग रेपिडली, माने उसका श्वास जो है ठीक हो रहा, तो ये जो है, ये जो कन्वेल्सिंग वर्ड जो सुना वो है, सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पेम्फ्री। मिसेस पेम्फ्री जो है ना अचानक से उसमें पता ना कि एक नया जान आ गया, एकदम खुश हो गई। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग। अब जो है ना, अब देख रहे कुत्ता ठीक हो गया, अब तो अपना घर में जो है ना अपना स्टाफ को ऑर्डर दे दिया, ये जो है ना बोला कि नया नया एकदम फ्रेश एग जो है, ठीक है, मैंने घर में उबाल के तैयार कर लिया, 2 डजन एट ए टाइम। और एक बार में 2 दर्जन भेज रही थी अंडा किसी के हाथ से। कितना भेज रही थी? 2 दर्जन, ठीक है। इंतसाउल समझ में आ रहा? टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि क्या हो रहा, उसका ट्रिकी को ताकत मिले, है ना। एक टाइम में कितना, 2 दर्जन अंडा, मैंने 24 अंडा। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो क्या बोला कि ना एक भी अंडा उन लोगों को नहीं दिए, कुत्ता लोगों को नहीं दिए, बोला हम और जो मेरा पार्टनर थे, बोला हम लोग मिल के जो है ना खाए, है ना, हर ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडा, बोला। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, अब जो है ना महंगा वाला जो शराब का बोतल नहीं है, इंग्लिश वाला, ठीक है, वो आने लगा। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस। मैंने कुत्ता को स्पेशल महंगा वाला, है ना, शराब भी पिलाता था, है ना, मैंने जो बियर वगैरह जो है, ठीक है, वो भी आने लगा। वो भी एकदम महंगा वाला आने लगा, एकदम स्पेशल वाला, ठीक है, मैंने फुल देसी, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इसको डॉक्टर साहब को समझ में आ रहा कि मामला क्या था। अच्छा, इसको इतना खिलाता था, मतलब ये शराब भी पिलाता था, तो ठीक खराब कैसे नहीं होगा तबीयत, है ना। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, तो शराब बोरा ट्रिकी के खून में चला गया था, है ना। लंच बिकेम ए सेरिमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब क्या होना, इन लोगों के लिए पर्व फेस्टिवल जैसा हो गया, है ना। 2-2 अंडा भी खा रहा, और क्या हो रहा, पूरा खाना खाने के बाद, है ना, ये 2-2 गिलास वाइन पी रहा एकदम, ये यार इसका पार्टनर, ठीक है, मज़ा से दिन कट रहा है, ठीक है। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू अप पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। बोला अरे हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हो, अब जो ब्रांडी आने लगा एकदम एकदम बहुत स्पेशल, एकदम, है ना, विदेश का फॉरेन वाला आइटम जो है ना, शराब आने लगा, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रांडी, है ना। तो जब आने लगा, ठीक है, तो विश्वास नहीं हुआ। फॉर ए फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, है ना, इनहेल्ड एंड रिवेलेंटली ड्रंक। तो कुछ रात को पूरा शराब जो है मेरे सभी दोस्तों ने सूंघा और बहुत इज्जत से उसको पिया, है ना। और दे वेर डे ऑफ डीप कंटेंट, वो बहुत खुशी वाला दिन था, एकदम संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन वाला दिन था, ठीक है। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मैंने एक्स्ट्रा एग अंडा, है ना, अंडा खाइए, इम्प्रूव एंड सस्टेन बाय द मिडी वाइन। अब बीच में शराब पी लीजिए, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और फिर क्या होगा, खाना खत्म होगा तो
है ना, ठंडा के दिन में क्या होता है, आग जल रहा, पूरा दोस्त यार पूरा है, और लास्ट में ब्रांडी पी रहा है आग का मजा लेके, है ना। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। अब तो है ना मन में ये ख्याल आने लगा कि काश ये ट्रिकी जो है ना परमानेंट गेस्ट बन जाए, 15 दिन के लिए नहीं, क्या बन जाए, परमानेंट गेस्ट बन जाए, फिर तो मज़े ही मज़े, है ना बच्चों। बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, तो बोला लेकिन हमको पता था कि मिसेस पेम्फ्री जो है ना, बहुत मने इसके लिए परेशान थी, चिंताशील थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट मैंने 15 दिन बाद फेल्ड कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट, तो मजबूरी एकदम मजबूर हो गए उसको फ़ोन करके बताए कि दैट हर डॉग हैड रिकवर्ड, कि आपका कुत्ता ठीक हो गया, है ना, ट्रिकी, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और आप इसको है ना रिसीव करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? यस ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। बोलो आपको अच्छा, ये विद इन मिनट्स बोरा, तो जैसे ही फ़ोन किया ना कि आप कुत्ता को लेने आ सकते हैं, तो विद इन मिनट मैंने कुछ ही मिनट में अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड, तो 30 फीट वाला अमेरिका का नहीं होता एकदम स्पेशल कार जो होता लंबा वाला, जो डॉन वाला जो है, ठीक है, वो कार एकदम तुरंत मैंने मिस्टर जो हैरियट है डॉक्टर साहब का, है ना, वो जो हॉस्पिटल क्लिनिक था उसके सामने पूरा खड़ा हो गया कार, है ना। द चॉपर ओपन द डोर, है ना, मतलब जो गेट कीपर था वो दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड, अच्छा चॉपर मैंने उसका जो बॉडीगार्ड है वो लोग खोला, है ना जी, है ना, कार का गेट खोला, एंड द डोर, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। उसके हाथ कसकर एक दूसरे से फंसे हुए थे, उसके होंठ कांप रहा था, और ये बोलता कि ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, है ना, सच सच बताइए, इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक है, सच में ठीक है, समझ में आ रहा? यस ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम, है ना, आपको कार से उतरने का, है ना, ये तकल्लुफ़ ना उठाएं, आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाकर उसे लेके आता हूँ। समझ में आ रहा बच्चों? आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, तो बोला क्या, घर से जाते हुए बोला, घर के अंदर से जाते गार्डन में गए। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन देयर मिडिस्ट। बोला मैं घर के बीच से निकलकर पीछे बगीचे में चला गया, कुत्तों का झुंड लॉज में दौड़ कूद कर रहा था, उनके बीच कान फड़फड़ाते हुए पूंछ हिलाते हुए छोटा सुनहरे रंग का ट्रिकी था। ठीक है, मतलब इसको ना मिसेस पेम्फ्री देख लेगी अगर कि इसको ऐसे रखा गया, इसलिए वो क्या छिप की उसको लाने गए, तो आवारा कुत्ता के साथ क्या है, वो भी खेल कूद कर रहा है, एकदम पूरा बॉडी में धूल भरा हुआ। ठीक है, तो कान फड़फड़ा रहा, टेल वेविंग, पूंछ हिला रहा, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और ये गोल्डन कलर का था, छोटा सा कुत्ता था, कौन सा कलर का, गोल्डन कलर, है ना। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लिथ, 2 सप्ताह में वो एकदम लोचदार सख्त तंतु वाले जानवर में बदल गया था। पहले क्या था, एकदम ढीला ढाला पोल्ट्री जैसे हो गया था ना, समझ में आ रहा बच्चों। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। वह कुत्ता के झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था, लंबी छलांग लगाने लगा था, और अपना शरीर इतना फैला लेता कि उसका छाती जमीन को लगभग छूने लगा था। आ रहा समझ में? आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, तो क्या बोला कि हम उसको ढो के जो है ना पीछे साइड से लेके आए, पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, है ना, फिर मेन गेट में आए। द चॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, वो जो और ये था चॉपर मैंने, है ना, गेट में नहीं था, कार का गेट खोलने के लिए। ठीक है, वो क्या होता है, हाँ चॉपर, वो अभी भी मैंने कार का दरवाज़ा खोले खड़ा था। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग इस टाइप का।
एंड व्हेन ट्रिकी सो हिज मिस्टेक, और ट्रिकी जैसे अपना मालकिन को देखती है, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरे हाथ से मैंने झपट के कहाँ चलता है, ट्रीमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पेम्फ्री, उसका मिसेस पेम्फ्री का गोद में फटाक से जाके बैठ जाता है। कौन? हाँ, ट्रिकी। सी गेव ए स्टेज स्टार्टल, ओ मिसेस पेम्फ्री क्या बोलती है? ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, और फिर वो खुद को बचाती है, इसको गला मिलने लगता है कुत्ता तो, है ना, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और क्या था, इसका चेहरा को चाटने लगता कुत्ता, और क्या था, थोड़ा थोड़ा भौंकने लगती। ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, है ना, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, दिस इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो है ना सर्जरी की जीत हुई। ठीक है, इस तरह से कहानी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों इसका राइटर कौन है? जेम्स हैरियट। ठीक है, तो बच्चों कहानी समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग था? ठीक है, कितना अच्छा मने कुत्ता था, और उसका मालकिन जो है ना बहुत लाड़ प्यार करता था, है ना, मेरा लल्ला, मेरा बेटा, मेरा जिगरा, है ना। और फिर क्या हुआ, वो बीमार हो गया, मिस्टर हैरियट उसको ले गए, लेकिन उसको कोई नॉर्मल सा ही नहीं दिए, नॉर्मल ट्रीटमेंट मैंने कोई भी इलाज वगैरह या दवाई वगैरह नहीं दिया, खाली एक्सरसाइज दिया और खाने पीने कम और पानी ज़्यादा दिया, है ना, एक्सरसाइज ज़्यादा कराए, 15 दिन में ठीक हो गया मिस, है ना। वो बहुत इमोशनल थी, अपना औलाद से, बच्चा से ज़्यादा मानती थी, है ना। तो क्या हो गया, उसको ठीक देख के खुश हो जाता, और है ना इसको बहुत मतलब है ना बहुत खुशी होता, और इसको बोलता कि, और बहुत मन मन में तारीफ भी करता, रियल सच में भी करता, ऐसे भी करता कि जो है ना सच में ये तो सर्जरी का जीत हो गया, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब ये ना ये जो ऑपरेशन या दवा इलाज का क्या हो गया, जीत हो गया। समझ रहे आप लोग? और मतलब उसका जो फीस था उसको मिल गया होगा, है ना जी, डॉक्टर का जो फीस था उसको अच्छा खासा फीस हो गया, इतना बड़ा मालकिन है, ये भी डॉक्टर अच्छा है ठीक कर दिया, तो उसका जो फीस था अच्छा खासा फीस मिल गया होगा, चाहे 80,000 या लाख रुपये। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टोरी को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, तो मिलते हैं हमारे इसी तरह का इंग्लिश लिटरेचर का नेक्स्ट एपिसोड और चैप्टर्स में, तभी है ना, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।